नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एचएल की नासिक सुविधा 2025 से एलसीए तेजस प्रोडक्शन लाइन की तैयारी कर रही है। जी हां दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एचएल ने हाल ही में नासिक में एक नई उत्पादन प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस के निर्माण की क्षमता को बढ़ाना। जबकि एचएल के पास बेंगलुरु में एलसीए तेजस के लिए पहले से ही 2 विनिर्माण सुविधाएं हैं। प्रतिवर्ष 16 जेट की संयुक्त क्षमता के साथ निर्माण किया जाता है। दोस्तों, दोनों लाइनों से 8 जेट, एक लाइन से 8 फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है और दोनों लाइनों से टोटल 16 फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है। और नई नासिक सुविधा से सालाना 24 जेट तक की अतिरिक्त क्षमता के साथ उत्पादन में और वृद्धि होने की उम्मीद है। जो दोस्तों नासिक में अतिरिक्त प्रोडक्शन लाइन का निर्माण किया गया है, उसमें 8 फाइटर जेट का निर्माण किया जाएगा, तो टोटल मिलाकर 24 फाइटर जेट का प्रतिवर्ष निर्माण किया जाएगा। दोस्तों, एक प्रोडक्शन लाइन में 8 फाइटर जेट का निर्माण किया जाता है। हालांकि IDRW के सूत्रों के मुताबिक नासिक संयंत्र अभी भी एलसीए तेजस MK1 जेट का उत्पादन शुरू करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों सुविधा कर्मचारियों का वर्तमान में ट्रेनिंग चल रहा है और एलसीए तेजस की असेंबली के लिए आवश्यक उपकरणों की खरीद की अभी चल रही है। दोस्तों, एचएल के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि नासिक सुविधाओं में 8 से अधिक जेट के उत्पादन का समायोजित करने की क्षमता है, लेकिन इस स्थापित क्षमता को प्राप्त करना तेजस के लिए एक नया अनुबंध हासिल करने पर निर्भर है। दोस्तों, न्यूज़ ने इस मामले में परिचित भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों से बात की है, जिन्होंने खुलासा किया है कि एचएल अनुबंध के अनुसार वर्ष 2024 से 25 से शुरू होने वाले 16 जेटों को वितरित करने के लिए बाध्य है। तदनुसार पायलट रूपांतरण और ट्रेनिंग की योजना बनाई गई है। इस आवश्यकता से परे कोई भी अतिरिक्त डिलीवरी स्क्वाड्रन गठन में तेजी नहीं लाई जाएगी। दोस्तों, 16 फाइटर जेट, ट्रेनर फाइटर जेट का निर्माण करना बाकी है और इस 2024 में 16 फाइटर जेट देने का वादा किया है एचएल ने। दोस्तों, प्रारंभ में निर्यात आदेश के मामले में नासिक सुविधा एलसीए तेजस के निर्माण के लिए अभिप्रेत थी। हालांकि इस तरह के आदेश अभी तक अमल में नहीं लाए हैं। हालांकि संभावना है कि अतिरिक्त 50 जेट के उत्पादन के लिए सुविधा का उपयोग किया जा सकता है। मतलब दोस्तों, 50 फाइटर जेट के लिए अलग से तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया जा सकता है, क्योंकि एचएल भारतीय वायुसेना से तेजस MK1 के सौदे की उम्मीद कर रहा है। यह संभावित सौदा 2025 में समाप्त होने का अनुमान है, जो पहले तेजस MK1 के नासिक सुविधा के रोल आउट के साथ मेल खाता है। दोस्तों, 2025 के अंत तक 50 फाइटर जेट का और ऑर्डर दिया जा सकता है। दोस्तों, और भी ज़्यादा प्रोडक्शन लाइनों का निर्माण आगे चलकर किया जाएगा। दोस्तों, उसका कारण है कि भारतीय वायुसेना में घटती स्क्वाड्रन। दोस्तों, MiG-21 आपको पता ही है कि आए दिन उसका एक्सीडेंट हो रहा है और एक्सीडेंट होने की वजह से हमारे पायलट शहीद हो रहे हैं। दोस्तों, फाइटर जेट का नुकसान तो भारत सह सकता है, पर अपने शहीदों के लिए ये नुकसान नहीं सह सकता। इसलिए दोस्तों, MiG-21 फाइटर जेट का रिटायर किया जाएगा। तो दोस्तों, उनको रिटायर करने के बाद फाइटर जेट की तो आवश्यकता होगी। उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि MiG-21 की तरह और हादसे न हो, इसके लिए दोस्तों जगुआर और MiG-29 फाइटर जेट को भी जल्द से जल्द रिटायर किया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों बचा रहेगा फ्रांस का फाइटर जेट, उसको रिटायर किया जाएगा। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने मिराज फाइटर जेट को दोस्तों रिटायर किया जाएगा सबसे लास्ट में। दोस्तों, भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स ने एचएल को 83 तेजस मार्क 1A जेट बनाने का ऑर्डर दिया है। एचएल ने अब तक तेजस के मौजूदा संस्करण के 40 संस्करण भारतीय वायुसेना को सौंपे हैं। तेजस मार्क 1A का उत्पादन अगले साल फरवरी में शुरू होगा। एचएल के CMD CB अनंत कृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली उत्पादन लाइन कंपनी को एलसीए मार्क 1A उत्पादन क्षमता 16 से बढ़ाकर 24 विमान प्रति वर्ष करने में सक्षम बनाएगी। दोस्तों, एचएल के पास पहले से ही निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विक्रेता आधार है। निजी विक्रेता तेजस पे पुर्जो, सब असेंबली और प्रमुख संरचना मॉड्यूल के निर्माण और आपूर्ति में लगे हुए डायनोमेटिक टेक्नोलॉजी, VEM टेक्नोलॉजी और अल्फा टोकोल तेजस के धड़ के विभिन्न हिस्सों का निर्माण करते लार्सन एंड टुब्रो पंख बनाती हैं, जबकि TSL पिन और राडार असेंबली बनाती है। रक्षा सचिव ने कहा है कि आने वाले वर्षों में एचएल और अधिक उत्पादन करेगी, यह अधिक सिस्टम का निर्माण करेगी, नई अवधारणा और भविष्य के विकास के लिए नए प्लेटफॉर्म के साथ सामने आएगा। दोस्तों, उन्होंने एचएल से रक्षा बाजार में आक्रामक रूप से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करने और मानव रहित वाहनों जैसे नए क्षेत्रों का ध्यान के लिए नई पहल करने का भी आग्रह किया है, क्योंकि देश को इन उन्नत प्रणालियों की आवश्यकता है। जिस गति से एचएल डिलीवरी करता है वह वायुसेना के लिए महत्वपूर्ण होगा। तेजस मार्क 1A के बाद 108 तेजस मार्क 2 जेट उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान, 126 जेट और नौसेना के लिए दोस्तों 100 ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर जेट TBF फाइटर जेट और 50 तेजस मार्क 1A जेट का ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। यह संख्या दोस्तों उन 114 जेट से अलग होगी जिन्हें भारतीय वायुसेना एक वैश्विक RFI के माध्यम से भारत में एक विदेशी भागीदार के सहयोग से बनाना चाहती है। दोस्तों, हमारे को टोटल 43 स्क्वाड्रन की आवश्यकता है। इसके लिए ये सब फाइटर जेट दोस्तों मेक इन इंडिया के तहत भारत में निर्माण किए जाएंगे। 83 फाइटर जेट तो आपको हो गए तेजस MK1 के। उसके बाद दोस्तों 50 फाइटर जेट और तेजस MK1 का ऑर्डर दिया जाएगा। 108 फाइटर जेट तेजस
मार्क 2 होंगे और 126 फाइटर जेट एमका फाइटर जेट के होंगे दोस्तों। उसके बाद 100 कैडबीएफ फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाएगा। ये सभी फाइटर जेट पूर्ण हो जाएंगे या नहीं भी होंगे तो उससे पहले दोस्तों 114 फाइटर जेट के आरएफआई जारी कर रखी है और वो फाइटर जेट भी भारत को अर्जेंट आवश्यकता है, इसलिए क्योंकि दोस्तों भारत की घटती स्क्वाड्रन के कारण भारत को टू फ्रंट वार का खतरा है और भारत ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकता। और दोस्तों आपको पता है कि हमारे होनहार पायलट अभी ही हाल ही में राजस्थान में दुर्घटना हुई है और उसमें दोस्तों आम आदमी भी मारे गए हैं। पहले तो हमारे पायलट ही शहीद हो रहे थे पर आम आदमी को भी नुकसान हो रहा है। तो सरकार को अब ये जल्द से जल्द निर्णय लेना होगा और जब भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा करेंगे तब मुझे लगता है कि फाइटर जेट की ऑर्डर दे दिया जाएगा। फ्रांस को जो भी देना होगा या अमेरिका को देना होगा तो अमेरिका की यात्रा करेंगे तो दोस्तों जो राफेल एम जो मैरीटाइम फाइटर जेट की आवश्यकता है उसका ऑर्डर तो जल्द दे दिया जाएगा और 114 फाइटर जेट के बारे में भी जल्द से जल्द बातचीत शुरू करके इसकी आरएफआई जारी कर रखी है और इसका ऑर्डर भी दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों प्रोडक्शन लाइन अभी ये 3 खुली है। अभी हम दोस्तों धीरे धीरे इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास पहले से कोई प्रोडक्शन लाइन नहीं थी, पर दोस्तों 3 प्रोडक्शन लाइन ये हो जाएगी। चौथी प्रोडक्शन लाइन भी निर्माण किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें तेजस MK2 बनाए जाएंगे तो और एमका फाइटर जेट बनाए जाएंगे तो उसके लिए हमारे को अलग से प्रोडक्शन लाइन निर्माण करनी पड़ेगी। कैडबीएफ फाइटर जेट के लिए अलग से प्रोडक्शन लाइन। इतनी प्रोडक्शन लाइन एक बार दोस्तों बन जाएगी, एक बार हमारा सब सिस्टम स्थापित हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों भविष्य में अगर भारत को कभी भी फाइटर जेट या कोई भी ड्रोन का या कोई भी टेक्नोलॉजी का निर्माण करना पड़ेगा तो भारत को दोस्तों इस तरह से देरी का सामना नहीं करने पड़ेगा। भारत को मतलब 100 फाइटर जेट भी 1 साल में चाहिए तो वो निर्माण कर सकेगा, इतनी कैपेबिलिटी भारत की हो जाएगी। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जय हिंद लिखकर हम मेरा मनोबल जरूर बढ़ाएं। जय हिंद दोस्तों।